Good morning, students. Welcome in Manju Biology classes. Students, in the yesterday class, we have discussed about the topic zygote. ठीक है, और जाइगोट कब बनता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस. जेनेसिस ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आएंगे. फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, एम्ब्रियोजेनेसिस. ठीक है, तो जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, एम्ब्रियो. तो एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन है उसी को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस. द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस. तो एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होगा? हमारा जाइगोट जो बन चुका है फर्टिलाइजेशन के बाद, उसका जब वो जाइगोट डेवलप करेगा, जाइगोट सिंगल सेल्ड है और ये एक वाइटल लिंक है टू जनरेशंस के बीच में. ठीक है ना. तो जब जाइगोट बनेगा उसकी फिर फर्दर डेवलपमेंट होगी. देखो हम लोग मल्टी सेल्यूलर हैं, तो कैसे एक सिंगल सेल से हम पूरा एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है, वो होता है एम्ब्रियोजेनेसिस. ठीक है, तो एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होगा? जाइगोट से जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, किससे? जाइगोट से. जाइगोट से जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस. और अब देखो सिंगल सेल है, उसमें डिवीजन होंगे, हमारे सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम्स, देन ऑर्गेनिज्म. तो ये जो प्रोसेस है जाइगोट से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की, उसमें कितने कैसे एक सेल से बहुत सारे सेल डिवाइड हुए, सेल डिवीजन हुआ, फिर हर सेल ने ग्रुप्स बना के अपने फंक्शंस परफॉर्म किए, तो वो सेल डिफरेंशिएशन हो गया. ठीक है ना. कितने सारे सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर. तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होगा? जाइगोट में क्या होंगे? सेल डिवीजन होंगे. जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन. वो पहले डिवाइड करेंगे, फिर हर सेल अपना फंक्शन के लिए डिफरेंशिएट हो जाएगा. ठीक है ना. सेल डिविजन्स में क्या होगा? सेल्स जो है नंबर इंक्रीज होगा सेल्स का, एम्ब्रियो का. और सेल डिफरेंशिएशन में क्या होगा? जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं उनमें चेंजेस आ जाएंगे और वो स्पेशल टिश्यूज बना लेंगे, ऑर्गन्स बना लेंगे, ताकि एक ऑर्गेनिज्म बन सके. ठीक है, तो एम्ब्रियोजेनेसिस क्या हो गई? एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होना फ्रॉम द जाइगोट. ठीक है, और एम्ब्रियोजेनेसिस में जो जाइगोट है, इट अंडरगो सेल डिवीजन एंड देन सेल डिफरेंशिएशन. सेल डिवीजन में इट causes increase in the number of the cells in the embryo, and cell differentiation helps in the grouping of the cells to differentiate into tissues and then organs to make an organism. ठीक है, तो ये हुआ एम्ब्रियोजेनेसिस में. ठीक है, तो बच्चे आपको जैसे एनिमल्स का है, एनिमल्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं. एक एग ले करेंगे और एक यंग वंस, किसी के डायरेक्ट बच्चे होते हैं, किसी में एग होता है. जैसे हेन्स हो गए, बर्ड्स हो गए, आपने देखे होंगे, है ना, एग होते हैं. तो एनिमल्स आर कैरेक्टराइज्ड इनटू ओवीपेरस एंड विविपेरस. ओवीपेरस जो एग ले करते हैं, विविपेरस जिनके यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, तो ओवीपेरस एनिमल्स में जैसे कि जो एग देने वाले एनिमल्स हैं, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए. ठीक है, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, उनमें क्या है? जो फर्टिलाइज्ड एग हैं, जो भी रेप्टाइल्स के, बर्ड्स के जो एग होते हैं, वो उन पे कैल्शियम की कवरिंग होती है. देखा होगा ना आपने, एग के बाहर व्हाइट कलर का शेल होता है कैल्शियम का. ठीक है, सेफ प्लेस इन द एनवायरमेंट. ठीक है, किसी एक एनवायरमेंट के सेफ प्लेस में वो एग्स जो हैं किससे कवर हो जाते हैं? कैल्शियम वाले शेल से. और जब उनका इंक्यूबेशन पीरियड, आफ्टर ए पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन, यंग वंस हैच आउट. इंक्यूबेशन होता है कि जब वो एग है, मतलब जब भी जो जाइगोट बना था, उससे जब तक वो हैच होके यंग वन की फॉर्म में नहीं आ जाता. ठीक है ना. जैसे चिड़िया का बच्चा या कुछ भी देखते हो आप, उसको हैच होने में टाइम, अंडे दिए होते हैं पक्षियों ने, तो उनको टूटने में, उनसे बच्चे निकलने में जो टाइम लगता है, तो उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड. आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन यंग वंस हैच आउट, निकल आते हैं. ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए जो एग लेइंग मैमल्स हैं उनमें क्या होता है? उनके एग्स में कैल्शियम की कवरिंग बन जाती है, और उनका जब टाइम पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड खत्म हो जाता है, वो हैच हो जाते हैं फिर उसके बाद. लेकिन जो विविपेरस एनिमल्स हैं उसमें जाइगोट जो है वो क्या बनेगा? यंग वन बन जाएगा. उनका इंक्यूबेशन टाइम नहीं होता है. जाइगोट डेवलप्स इनटू यंग वन इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म. ठीक है, यंग वन बन जाएगा बॉडी के अंदर, और कुछ एज के बाद जो यंग वन की डिलीवरी हो जाएगी बेबी की. ठीक है ना. और बिकॉज ऑफ, क्योंकि मदर की बॉडी में बच्चे की प्रॉपर केयर होती है, प्रोटेक्शन होती है, इसीलिए उनका जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल, जिंदा रहने का जो चांसेस होते हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं. ठीक है ना, वो प्रोटेक्शन देती है क्योंकि मदर इनसाइड द बॉडी. अब जैसे बात कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें क्या होता है? आपने देखा है फ्लावर के अंदर का जो फीमेल पार्ट होता है,
ठीक है ना। उसके 3 जो कार्पल या पिस्टिल होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर वाला स्टिग्मा, लंबी सी डंडी स्टाइल, एंड सबसे नीचे ओवरी। तो जब पोलन ट्यूब्स आएंगे वो कहाँ आएंगे, स्टिग्मा के सरफेस पे पोलन ग्रेन आएगा, फिर वो पोलन ट्यूब उस पे बनेगी, जर्मिनेट करेगा, फिर गैमेट्स आएंगे, मेल गैमेट्स, और वो मेल गैमेट्स स्टिग्मा स्टाइल से होते होते ओवरी के ओव्यूल वाले हिस्से में जाएंगे। तो जब मेल गैमेट्स ओव्यूल के हिस्से में जाएंगे, ओवरी के अंदर जाएंगे, तो वहां वो क्या होगा, मेल गैमेट्स एग के पास रिलीज हो जाएंगे। तो जो जाइगोट बनेगा ओव्यूल के अंदर बनेगा। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर होता है एग। तो जो जाइगोट बना वो बना ओव्यूल के अंदर। तो सारे के सारे जो हिस्से हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो सेपल्स होते हैं, फूल का ग्रीन पार्ट, पेटल्स, कलरफुल लीव्स और स्टेमस यानी कि मेल पार्ट, वो सब झड़ जाता है। आपको ऐसे प्लांट का एग्जाम्पल बताना है जिसमें ग्रीन पार्ट यानी कि सेपल्स जुड़ा होता है। आपने देखा टमाटर, उसमें होता है ना ऊपर जुड़ा हुआ ग्रीन पार्ट। बाकी सब हिस्से तो टोमेटो, स्ट्रॉबेरी, उसमें जो भी ऊपर से ग्रीन होते हैं, ठीक है, जो भी हम खाते हैं ऊपर से अगर ग्रीन है तो वो सेपल्स होते हैं। आप और प्लांट्स का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। तो क्या होता है, तो जो जाइगोट होता है जो ओव्यूल के अंदर बना, उससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो। ठीक है, जाइगोट के अंदर ओव्यूल के अंदर बना एम्ब्रियो, और जो ओव्यूल पूरा था जिसके अंदर वो एम्ब्रियो है वो बनेंगे शीड्स। जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, और ओव्यूल से बनेंगे शीड, और ओवरी से बनेगा फ्रूट। सबसे बाहर होती है ओवरी, फिर होता है ओव्यूल, फिर होता है उसके बीच में एग। तो एग जहां पे मेल गैमेट एग के साथ कंबाइन होगा जाइगोट, वहां बनेगा एम्ब्रियो। जो ओव्यूल वाला हिस्सा जिसके अंदर एग था वो ओव्यूल बन जाएंगे शीड्स, और जो ओवरी जिसके अंदर ओव्यूल था वो पूरा ओवरी बन जाएगा फ्रूट। और फिर उसके बाहर एक वॉल बनेगी, दैट इज पेरिकार्प। फ्रूट की जो वॉल है उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। ओके, और जब डिस्पर्स हो जाएंगे तो शीड्स जो हैं वो जर्मिनेट हो जाएंगे फेवरेबल कंडीशन के अंदर नए प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो लेट अस एंड विद दिस। अगर समझ ना आया हो तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखिए, और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो मुझे बताइए किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।